बड़वानी जिले में खरीफ सीजन के फसलों की बोनी की रफ्तार भी तेजी से बढ़ने लगी है। हालांकि इस दौरान किसानों को खाद के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है, लेकिन जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी के नकदी खाद वितरण केंद्र पर गुरुवार सुबह से दोपहर तक किसानों की लंबी कतार लगी नजर आई। इस दौरान कोई सुबह 4 तो कोई 8 बजे से तो कोई दूरस्थ अंचल के किसान बुधवार रात्रि से ही केंद्र पर खाद के लिए पहुंच गए थे। हालांकि इस दौरान प्रत्येक किसान को एक पावती पर मात्र 2 खाद की बोरी दी गई। बड़वानी किसानों के अनुसार केंद्र सुबह 9:30 बजे खुल गया, लेकिन सर्वर व खाद नहीं आने से वितरण दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ। एक दौरान शाम तक किसान अपना नंबर का इंतजार करते रहे। बता दें कि खरीफ सीजन के चलते खून के प्रारंभ से ही किसान खाद के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इस दौरान केंद्र पर प्रतिदिन 100 से 150 किसानों की कतार लगती है। हालांकि केंद्र पर किसानों की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम नहीं है। ऐसे में सुबह से शाम तक कतार में लगने के बाद खाद नहीं मिलने की स्थिति में किसान को दूसरे दिन कतार में इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसानों ने कहा कि यहां टोकन सिस्टम होना चाहिए ताकि एक दिन में खाद नहीं मिलने पर दूसरे दिन कतार में लगने से राहत मिले। पार्टी के पंजीराव ने बताया कि पार्टी में नकदी में खाद नहीं मिलता। खेत के लिए 6 बोरी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 2 बोरी दे रही। बुधवार सुबह 4 बजे केंद्र पर आए थे, शाम तक नंबर नहीं लगा। केंद्र बंद होने पर फिर दूसरे दिन गुरुवार फिर से आए। इसके पूर्व भी चक्कर लगा चुके हैं। मारा पांडी ना आमली ये क्या लेने आए हो यहाँ पे? खाद। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? ये मतलब ये काल सुबह से आयला है, अभी तक खाद नहीं मिल रहा है नी। और वो क्या देखिए आज भी तो यहाँ गिरे हम यहाँ से कितने किलोमीटर दूर से आए? आप देखो यहाँ से माल से नीचे आ जाता हमारा गांव 60 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं ये मतलब आप देंगे देंगे ऐसे बोल रहे हैं। आप कितने दिन हो गए? हाँ, आप कितने दिन हो गए यहाँ पे? 2 दिन। आपके कितने एकड़ खेत है? ऐसा तो मेरे मतलब कई 30-35 एकड़ जगह से। अभी खाद दे रहे हैं नहीं दे रही? ये अभी क्या 3-3 बोरी दे रहा, लोगों को दिख रहा में। लोगों ने दस्तावेज पे पत्थर रख दिए हैं, लाइन बना दी। हाँ, ये आज का है, हम काल का है। आज समझ 2 दिन हो गया। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हाँ, अभी खाद चाहिए तो। पहले भी समस्या आती थी ऐसी? हाँ, पहले भी इसे खाद के समस्या आई थी। क्या नाम था? अरुण यादव नाम है मेरा। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ मंडी में खाद की भारी समस्या हो रही है। यहाँ पर किसान पहाड़ पट्टी से आते हैं। ये दादा तोड़ल माल के नीचे से आए हुए हैं। ये कल के आए हुए हैं, यहाँ पे ना खाना खाया ना कुछ खाया। ये बिना खाना खाए यहाँ पे सिर्फ 2 बोरी के लिए कल से बैठे हुए हैं। अब इनकी 35 एकड़ जमीन है। इनको कहते हैं एक दिन में सिर्फ 2 बोरी मिलेगी। कल नए स्तर से आओ, फिर तुमको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर 2 बोरी मिलेगी। तो ये ऐसे क्या बार बार दौड़ाई करेंगे? कोई पिपरकुंज का है, कोई बन का है, कोई झरार का है, कोई मर्दई का है, तो कोई सेमलेट का है, कोई चिरवी का है। अब इतनी पहाड़ पत्ती से 2 बोरी लेने के लिए किसान यहाँ नीचे आता है। 2-3 दिन से बिना कुछ खाए यहाँ पे रहता है, भूखे तीसे रहता है और यहाँ पे खाद लेने के लिए आता है। इनको खाद मिल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी यहाँ पर 2-2 सांसद होते हुए भी वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उनको आकर के देखना चाहिए कि यहाँ उनके क्षेत्र के आदिवासी लोगों की क्या स्थिति है। यहाँ इनको खाद नहीं मिल रहा है। अब ये पहले बोलते थे आदिवासी पलायन करते हैं। अब कुछ आदिवासी यहाँ पर कोई मिर्ची की खेती करता है, कोई कपास की खेती कर रहा है, तो कोई मक्का की खेती कर। अब ये खेती कर रहे हैं तो इनको खाद नहीं मिल रहा है। तो ये पूरी सरकार, जो मध्य प्रदेश की सरकार, पूरी खाद चोरी, वोट चोरी, खाद चोरी और इनका खाद किसानों का कहाँ जा रहा है? शाजापुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक विशाल तिरंगा यात्रा में देश प्रेम की भावना के साथ छात्र छात्राओं सहित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, शासकीय सेवकों, खिलाड़ियों और आमजनों का विशाल जनसैलाब उमड़ा। लोग हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारों के साथ शामिल हुए। तिरंगा यात्रा लगभग 5 किलोमीटर से अधिक लंबी रही, जिसमें 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। रैली में रानी लक्ष्मीबाई के परिधान में घोड़े पर सवार होकर रैली के आगे चल रही थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। स्थानीय दोपहर
छिंदवाड़ा रोड पर तिरंगा यात्रा का कलेक्टर रिजू बाफना, लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावद, एसपी यशपाल राजपूत ने शुभारंभ किया। ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा वंदे मातरम, भारत माता के जयकारों से शहर की सड़कें गूंज उठी। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शासकीय अशासकीय स्कूलों के छात्र छात्राएं, एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राओं के हर कदम ने देशभक्ति का संदेश दिया। हर स्वर ने आजादी का जय घोष किया। सभी समुदाय के नागरिक अपने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्र भावना का संदेश लेकर सड़कों पर निकले। यात्रा विभिन्न इलाकों से होती हुई उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर समाप्त हुई। इस दौरान यात्रा का जगह जगह विभिन्न संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में स्कूली बैंड आकर्षण का केंद्र रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिरोंज की। सिरोंज से आ रही खबर में एक शिक्षिका की हत्या का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। एसडीओपी सोनू डाबर ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। आरोपियों ने मकान मालिक के साथ लूट करने की योजना बनाई थी। मकान मालिक के न मिलने पर किराए पर रह रही शिक्षिका को बनाया उन्होंने अपना निशाना। शिक्षिका के अकेले मिलने पर आरोपियों ने लूटने के बाद कर दी हत्या। सिरोंज थाना क्षेत्र का मामला। गौरव केवट, इन लोगों ने इसमें योजना बनाई थी। इस योजना के तहत वो उन लोगों को पता था कि जो दीपेश ठाकर का मकान है, वहाँ पे दीपेश ठाकर की जो पत्नी है, जो सुबह के 10:30 बजे के बाद से वहाँ पे उस घर में कोई नहीं रहता है। लूटने की योजना पहले उन्होंने दीपेश ठाकर की पत्नी की बनाई थी। जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वहाँ पर वो मौजूद नहीं थी। इस कारण से उन्होंने देखा कि जो टीचर वहाँ पे मौजूद है उसके पास में भी सोने के सामान थे, जिसे देखकर उन्होंने तुरंत उसको लूटने की और उसकी हत्या करके वहाँ से भाग जाने की योजना बनाई। इसमें अभी तक हम लोगों ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किसी भी किराएदार को किराए पर रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन पे जाके करवाएं। किसी भी अनजान को आप ना अगर किराए से देना चाहते हैं मकान, उसका आधार कार्ड, उसकी पहचान पत्र को पहले देखें, उसी के बाद उस पर विश्वास करें। और जानकारी थाने में भी देना है। उसकी जानकारी आप थाने में दें, क्योंकि थाने में हमारे पास में एक किराएदार रजिस्टर होता है जिसमें आप उसको मेंटेन भी करके रखते हैं। किसी को किराए पे दिया था, इस जानकारी के हमें पता चलने के बाद हमने उस पर सर्चिंग चालू करी। भाई आपका पीछे कर लो। मकान मालिक और उनकी पत्नी द्वारा बताया गया था कि उसने अपना परिचय नहीं दिया। परिचय नहीं देने के बावजूद हम लोगों ने उसका हुलिया पहले सर्च किया। हुलिया सर्च करने के बाद में हमने उसको पत्नी के द्वारा वेरीफाई करवाया कि यही व्यक्ति था। उस व्यक्ति के वेरीफाई होने के बाद में हमने उसको गिरफ्तार किया। अभिषेक शर्मा अभी हम जैसा कि अभी हम लोगों की विवेचना में हम उसको देखेंगे। इन 4 लोगों के लिए मुख्य आरोपी बनाया गया है या क्या कुछ सहयोगी नहीं? समान धारा है कि चारों समान धारा है अभी हमारे पास। आरोपी को आगे न्यायालय में पेश करेंगे, इसमें लूट लड़ा पड़ेगी क्या? आज ही कार्रवाई हुई है। आज हम लोगों को इसमें लूट की धारा बढ़ेगी क्या? अभी इसमें लूट की धारा आगे बढ़ाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। 4 आरोपियों के नाम अभिषेक शर्मा, अंकित यादव, गौरव केवट और कुलदीप सोने के 2 टॉप, मंगलसूत्र और 6000। सभी को एक साथ गिरफ्तार किया। नहीं, सबकी अलग-अलग जैसे पहले अभिषेक शर्मा
निषेध कहाँ से खरगोन कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने चिकित्सा अधिकारियों की कलेक्टर कार्यालय में बैठक लेकर एमएलसी की 100% ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने बताया कि मेडिको लीगल केस एमएलसी अपराध की जांच और न्यायालय के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि जिले के सभी चिकित्सा अधिकारी मेडलेपर पोर्टल पर एमएलसी की 100% ऑनलाइन रिपोर्टिंग करें। उन्होंने कहा कि कोई भी चिकित्सा अधिकारी हस्तलिखित एमएलसी नहीं करेंगे। बीएमओ द्वारा सभी चिकित्सकों के लिए मेडलेपर पोर्टल की लॉगिन आईडी प्राथमिकता पर बनाई जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि उच्चतम स्तर पर मेडलेपर पोर्टल की मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले की उपलब्धि प्रतिशत बढ़ाने के लिए और बेहतर काम किया जाना है। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर पुरानी एमएलसी प्रकरणों का बैकलॉग खत्म करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी और चिकित्सकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए बीएमओ को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने चिकित्सकों द्वारा मेडलेपर पोर्टल के उपयोग में आ रही कठिनाइयों के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। किस विषय को लेकर हो रही है? स्वास्थ्य विभाग के हमने सभी डॉक्टर्स को आज यहाँ बुलाया है। जो हमारे मेडिको लीगल केसेस रहते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। किसी भी व्यक्ति जो कोई क्राइम करता है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का और आगे जाके कोर्ट में निर्णय होने के लिए वो सही तरीके से बने, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि मेडिको लीगल केसेस में अपना रिपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो उसको लेके हमने आज एक ट्रेनिंग सेशन रखा है जिसमें ऑनलाइन मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्टिंग किस प्रकार होनी चाहिए, डॉक्टर से क्या अपेक्षा है, उनका एक ट्रेनिंग सेशन रखा है। इसके बाद हमारी अपेक्षा ये है कि हमारे जितने भी कोई क्राइम होंगे तो उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन और उस पर कार्रवाई न्यायालय से ठीक से हो पाएगी। इसी के लिए आज एक प्रशिक्षण है। बड़वानी जिले के ठीकरी थाना क्षेत्र में एक तेंदुए का शावक सड़क हादसे में घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि दवाना और कुआं के बीच किसी वाहन ने शावक को टक्कर मार दी, जिसमें बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने जब शावक को सड़क किनारे घायल अवस्था में देखा तो भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। जानकारी मिलने के 2 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। राजपुर के रेंजर विकास जमरे ने बताया कि उन्हें रात 8:30 बजे घटना की सूचना मिली थी और उनकी टीम आधे घंटे में ही मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने बताया कि घायल तेंदुए का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। उसे आगे के इलाज के लिए बड़वानी जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा है, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। पंद्रह अगस्त की पूर्व 13 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान एवं देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन नगरपालिका परिषद द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा मान नदी किनारे स्थित राम मंदिर से किया गया। रैली विजय स्तंभ, क्रांति चौपाटी, गांधी चौराहा, धार रोड से होते हुए मंडी प्रांगण में समाप्त हुई।
इस यात्रा में अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार सहित जिला अध्यक्ष नगर मंडल, समस्त जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के समस्त कर्मचारी, सीएम राइस स्कूल एवं शासकीय कन्या स्कूल के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं, महिलाएं, समस्त पत्रकार बंधु तथा ओम शांति आश्रय के ब्रह्मा कुमारी दीदी नगर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। राम मंदिर परिसर में यात्रा का समापन किया गया। आपका नाम सर? संतोष चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मनावर। आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसमें कुछ बोलेंगे आप? शासन के आदेश के पालन में आज नगर पालिका परिषद मनावर द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत जिसमें स्कूल के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, साथ ही जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी, साथ ही साथ प्राचार्य और जनप्रतिनिधि के साथ में यात्रा निकाली गई, जिसमें जय स्तंभ होते हुए गांधी चौराहा होते मंडी में इनका कार्यक्रम समाप्त किया गया। बड़वानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शहर में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का खुलासा। कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर को दबोचते हुए 11 चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की। आरोपी ने लाखों रुपए के वाहनों पर किया हाथ साफ। बड़वानी शहर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश किया है। कोतवाली पुलिस ने 19 साल के संदीप उर्फ सक्षम बैरागी निवासी करवा बाग जिलाधार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 7 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी सहित कुल 11 चोरी के वाहन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 6,19,000 रुपए है। थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम ने घटनास्थलों का निरीक्षण, फरियादियों से पूछताछ और शहर भर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंच बनाई। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने बड़वानी और आसपास के क्षेत्रों में कई चोरी की वारदातें कबूल की हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले शहर के विभिन्न दुकानों पर काम कर चुका था और इलाके की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था, जिसका फायदा उठाकर वह वारदात को अंजाम देता था। सर, बाइक चोरी खुलासा किया। विगत दिनों बाइक और एक्टिवा गाड़ी मोटरसाइकिलों की चोरी की घटनाएं लगातार घटित हो रही थी। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगदीश डावर साहब के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के आरोपियों का पता लगाने के लिए एक टीम गठित करने के निर्देश दिए गए थे। श्रीमान के निर्देशन में गठित टीम के द्वारा सूचनाओं का संकलन किया गया। घटना स्थल पे जो मोटरसाइकिल जा रही थी, उन घटना स्थल के आसपास के लोगों से चर्चा कर संदेही की पहचान की गई और संदेही की पहचान के रूप में संदीप बैरागी जो है बाग का रहने वाला है, इसके रूप में इसकी पहचान हुई और उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर 4 एक्टिवा स्कूटर तथा 7 मोटरसाइकिलें, इस प्रकार करीब 6.5 लाख रुपए का मोटरसाइकिलें का मसरूका इससे बरामद किया गया है। किस तरह से ये चोरी को अंजाम देते थे? अब पूछताछ में जो चीज़ें आई है वो ये है कि यहाँ पूर्व में इसने कुछ समय नमकीन के दुकान पर काम किया है और उसके कारण बड़वानी शहर की उसको काफ़ी जानकारी थी चौराहे वगैरह की, तो जहाँ भी भीड़ की जगह होती थी उन जगहों से इन्होंने अलग अलग समय पे इसने मोटरसाइकिलें चोरी की है। सभी मामलों में FIR दर्ज है और उसमें गाड़ियाँ जब्ती की गई है। कुल 11 मोटरसाइकिलें जब्त हुई है अभी और उससे पूछताछ की जा रही है। बारिश नहीं होने के चलते टोने टोटके रात्रि के समय किसी व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जा रही है और राम बोलो भाई राम और भोले शंभू भोलेनाथ बोलते हुए जा रहे हैं।
दरअसल खरगोन शहर के पहाड़ सिंहपुरा में युवाओं द्वारा अनोखे टोने टोटके का प्रयोग किया जा रहा है। जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकालकर इंद्रदेव को मनाने की कोशिश की जा रही है। खरगोन में लंबे समय से बारिश नहीं होने के चलते जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकालकर इंद्रदेव को मनाया जा रहा है ताकि इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश कर दे। बारिश नहीं होने के चलते किसानों को भी चिंता सताने लगी। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 50% ही बारिश हुई है, जिससे खरगोन के नागरिकों की प्यास बुझाने वाले देजला देवड़ा तालाब भी आधा खाली है। अब नागरिक इंद्रदेव को मनाने के लिए अलग अलग टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं ताकि बारिश अच्छी हो सके। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है डेहरी से। डेहरी में गाय की क्रूर हत्या, गर्भवती गाय का पेट काटा। डेहरी में हिंदू संगठन का चक्का जाम, गाय के साथ क्रूरता। धार जिले के डेहरी में सनसनीखेज वारदात, गर्भवती गाय को काटकर मांस ली गई, पेट फाड़ कर निकाला बछड़ा और कर दिया टुकड़े टुकड़े। धार जिले में गर्भवती गाय का सर काट कर उसके बछड़े को अवशेष छत विछत कर दिया। बदमाशों ने गाय का मांस ले गए, उसके मृत बछड़े को वहीं छोड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने डेहरी बस स्टैंड पर किया चक्का जाम। पुलिस जाँच में जुटी। धार जिले के डेहरी में सनसनीखेज वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया। यहां बीती रात में गर्भवती गाय को काटकर मांस ले जाने के चक्कर में गाय का पेट फाड़कर उसके बछड़े को भी छत विछत कर दिया। हथियार से पेट फाड़कर मांस भी निकाल लिया। ग्रामीणों को खबर लगते ही डेहरी सहित आसपास के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। चौकी से 2 किलोमीटर दूर खेत में विषत हालत में पड़ी गौमाता को देखकर लोगों का दिल दहल गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही तत्काल कुक्षी एसडीएम विशाल धाकर सहित टीआई राजेश यादव ने डेहरी मौके पर पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत कर मौके पर पहुंचे, जहां एसडीएम ने मौका मुआयना किया। साथ ही पशु चिकित्सक को तत्काल पोस्टमार्टम कर जांच रिपोर्ट देने को कहा। इधर बस स्टैंड पर खड़े हिंदू संगठनों को समझाई देकर 24 घंटे में गौमाता के हत्यारे आरोपियों को पकड़ने की बात कही और लोगों को बस स्टैंड से तत्काल शराब की दुकान हटाने की बात कही।
जिसको लेकर एसडीएम ने पंचायत से ठहराव प्रस्ताव कर देने को कहा, जिसके बाद शराब दुकान को अनियंत्रित किया जाएगा। वहीं अब पशु चिकित्सक की टीम ने जांच में पाया कि गौ माता को किसी धारदार हथियार से काटा गया और उसके अंदर से बहुत से प्रकार के अंग गायब हैं। साथ ही गौ माता गर्भवती थी, जिसके पेट में 8 माह के लगभग बच्चा था। इस पूरे मामले में कुक्षी टीआई जांच करेंगे और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कही है। सर, डेयरी में बिल लेने वाले घटना सामने आई है, गाय के साथ काफी क्रूरता की गई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है कि गाय जो है वो खेत के पास एक झोपड़ी है, वहाँ पे बंधी हुई थी। उसको अभी तक जो लोगों के द्वारा बताया गया है कि गाय को दूर ले जाके उसे जो है काटा गया है। तो इसमें पुलिस ने इसको संज्ञान में ले लिया है, FIR भी रजिस्टर हो गई है और पुलिस ने ये आश्वासन भी दिलाया है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ जिस भी धारा में कार्रवाई होनी है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, बस स्टैंड पे चक्का जाम भी किया गया था ग्रामीणों द्वारा। बस स्टैंड पे चक्का जाम एक तो इसी जो मैंने बताया मुद्दा उसके संबंध में किया गया था, बाकी 2 और मुद्दे थे ग्रामीणों के। एक शराब की दुकान का दूसरी जगह विस्थापन होना चाहिए और भी मुद्दे थे लोगों के जिसपे चक्का जाम किया गया। चक्का जाम किस शर्त पे वापस लिया गया? चक्का जाम इसी शर्त पे वापस लिया गया कि लोगों को ये आश्वासन दिलाया गया कि जो गाय की हत्या हुई है उसके जो भी दोषी होंगे वो जल्द से जल्द पकड़ाए जाएंगे और जो शराब दुकान का विस्थापन है उसमें ग्राम सभा द्वारा एक ठहराव प्रस्ताव करे और जिले में जो एक्साइज के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके द्वारा समय समय पे जो रिवाइज की जाती है दुकानें, अगर कोई भी प्रस्ताव आता है ग्राम सभा की ओर से और जनप्रतिनिधि की ओर से, उसको संज्ञान में लेके उसका अनुमोदन हो जाता है। बाकी चीजें भी अगर सही निकलती है तो उसका विस्थापन किया जाएगा। सर, आपका परिचय? मैं SDM कुक्षी विशाल धामी। आ जाइए। डॉक्टर साहब, आज एक गाय के साथ काफी दर्दनाक हादसा हुआ है, उनके साथ गांव में लोगों में भारी आक्रोश है, क्या है पूरा मामला? जी, हमें जैसे सूचना मिली है हम लोग कुक्षी से यहाँ पे आए हैं। नारायण पिता लालू जाति सिरवी के खेत में एक गाय हमको मृत अवस्था में पाई गई है, जिसके शरीर को किसी भी तेज धारदार हथियार द्वारा संभवतः काटा गया है। उसमें एक साइड में उन्हें पूरा लंबा कट लगा दिया है और अंदर से हम लोगों ने जब देखा तो उसमें उसका जो इंटेस्टाइन है, आंतें जिसको बोलते हैं, वो गायब है, उसमें से लीवर गायब है और पाचन तंत्र के जो भी अंग होते हैं सभी उसमें से मिसिंग है। अभी उसके पेट में बछड़ा भी था? जी हाँ, उसमें करीब 8 साढ़े 8 महीने का एक नर बछड़ा था जो कि गाय गाभिन थी और जन्ने की तैयारी में थी। और हम लोगों ने आसपास भी देखा है तो संभवतः यह है कि किसी ने उसके साथ में धारदार हथियार से उसको काटा है। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर दामोदर गहलोत, पशु चिकित्सालय कुक्षी, और मेरी टीम में साथ में डॉक्टर रीना बघेल और डॉक्टर दिनेश मुजालदा।